Divine Journey, Desires and Wish Fulfillment Time Period. Twin Flames must watch this video. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस चैनल पर ज़्यादातर अवेकनिंग असेंशन जर्नी को लेके मैं बात करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, अध्यात्म की इस जर्नी को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो मैं डी अटैचमेंट के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ कि जो भी चीज़ आपको बांध रही है उससे डी अटैच हो जाओ, खुद से जुड़ो, अपनी डार्क लेयर्स को, अपनी नेगेटिव लेयर्स को हटाओ, बुरे कर्मों से मुक्त हो जाओ और ऊपर की तरफ उठो। ऊपर की तरफ उठने का मतलब है कि अंधकार से निकल के रोशनी की तरफ बढ़ो, अपने चेतना के स्तर को बढ़ाओ। ये सब ज़्यादातर मैं बात करती हूँ इस चैनल पर, और 2020 के एंड से तो लगातार मैं इसी तरीके की बातें कर रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जो लोग हैं उन्हें मैं गाइड करती हूँ, अपने अनुभव शेयर करती हूँ उस चैनल पर। जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, उनमें मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं उसे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ, ताकि आपकी जर्नी में भी आपको मदद मिल सके। जो चीज़ें मुझे मदद कर रही है, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी के स्टेट में लेके आ रही हैं, वो सब मैं शेयर कर देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में इस वक्त क्लैरिटी में हूँ, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, यूनियन में हूँ, पीस में हूँ। और मुझे लगता है कि जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी है उन्हें मुझे शेयर कर देना चाहिए सोल कम्युनिटी के साथ। जब मैं अपनी इस जर्नी में थोड़े लो स्तर पर थी, अपनी इस जर्नी में जब मैं थोड़े ओवर इमोशनल स्टेट में थी, फेमिनिन साइड ओवर एक्टिव हो रखी थी, तो उस वक्त काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट हुए। मैं सिर्फ जिस तरीके की एनर्जी में मैं थी, मैं उसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी बिगिनिंग में। और हुआ ये कि बहुत से लोग मुझसे कनेक्ट हो गए, जवान, मैच्योर्ड, वृद्ध, हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत सारे लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया उस दौरान, और अपनी एक वो मतलब कनेक्टिविटी दिखाई। वो सभी लोग ना इमोशनल स्टेट में थे, हाई डिज़ायर्स में थे, और उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी थी, मतलब फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस थी। हम जैसी एनर्जी में होते हैं वैसी तरीके के लोगों को हम अपने जीवन में जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं, और मेरे केस में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को उस समय पर जो है अट्रैक्ट कर लिया। हालांकि मुझे वो बहुत इनोसेंट लगता है, जब मैं अपने कभी उन बिगिनिंग वाले वीडियोस को देखती हूँ तो मुझे वो बहुत इनोसेंट लगता है। और जो लोग मुझसे कनेक्ट भी हुए थे, मैं देखती थी कि कुछ जवान हैं, कुछ उम्र दराज भी हैं, लेकिन ना वो बहुत मासूम थे सबके सब। और खैर उस चीज़ के बारे में मैं कभी बात करूँगी दोबारा, बट मुझे वो बहुत मासूम से लगे, जैसे एक छोटे बच्चे जैसे, जो कि अपनी इच्छाओं की मतलब चाहता है कि कैसे भी करके इच्छाएं पूरी हों। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो वो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में मैंने खुद को भी देखा, और क्योंकि मैं उस तरीके की एनर्जी में खुद को एक्सप्रेस कर रही थी बिगिनिंग में, बहुत सारे ऐसे बहुत ही इनोसेंट और ऐसे ओवर इमोशनल एनर्जी वाले लोग जो है जीवन में आ गए। बहुत से लोगों ने उस वक्त मुझसे मतलब एक्सप्रेस किया कि मैम, हमें बहुत कनेक्टिविटी होती है आपसे, आपको देख के ऐसा लगता है कि हम आपको पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे गाइडेंस आती थी बहुत ज़्यादा उस वक्त कि खुद को बैलेंस स्टेट में लेके आओ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस होना चाहिए। और मैंने उसी उसी तरीके के एफर्ट्स डालने शुरू करे, मतलब मुझे कंटिन्यूसली गाइडेंस आती थी कि ये जिस तरीके की एनर्जी में इस वक्त तुम हो रखी हो, ओवर इमोशनल स्टेट में जो तुम हो, या ये जिस तरीके की ओवर एक्टिव फेमिनिन साइड हो रखी है, ये सही नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए। जल्दी से जल्दी अच्छे एफर्ट्स डाल के पॉजिटिविटी में रह के खुद को बैलेंस करो। अब इतनी स्ट्रॉन्ग वो गाइडेंस आती थी कि मैं मतलब कोई और मेरे पर चारा था भी नहीं, मुझे खुद पे काम करना ही था। और मैं करती जा रही थी उस वक्त काम। तो धीरे धीरे जब मैं जो मैं पहले बड़ी दिल से चल रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके स्टेप्स लेती थी, डिसीजन लेती थी, बात करती थी, वो सब चेंज होने लगा धीरे धीरे। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिकल होने लगी, लॉजिकल भी होने लगी, दिल के साथ दिमाग से भी मैं चलने लगी। कईयों को मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव आ रहा था, वो बड़ा अच्छा लगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ये कई लोगों को बड़ी अच्छी लगी, और वो लोग आज भी कनेक्टेड हैं मुझसे। उनमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं, और मुझे लगता है कि वो भी इस जर्नी को बहुत सीरियसली लेते हैं। उन्होंने भी अपने में काफ़ी बदलाव किया है। डिस्कनेक्ट वो हो गए जो
ओवर इमोशनल स्टेट में ही थे, फेमिनिन साइड जिनकी ज़्यादा थी या जिन्होंने अपनी वो डार्क लेयर्स को नहीं हटाया, उन लोगों को धीरे धीरे कनेक्टिविटी फील होनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी जैसी बातें मैंने करनी बंद कर दी। वो ओवर इमोशंस में वो डिज़ायर्स वाली जो बातें थी वो मैंने करनी बंद कर दी। थोड़ा लॉजिकल बात करने लग गई। जो भी पढ़ रही थी मैं, जो रिसर्च कर रही थी, जो अच्छी अच्छी नॉलेज मेरे सामने आ रही थी, जैसे मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ शेयर किया पूरे साल भर 2021 में। और फिर एस्ट्रोलॉजी की गहराइयों में जा जाके भी जो चीज़ें मैं निकाल के लाई वो जो मैंने शेयर किया, तो वो लोग जो ओवर इमोशनल स्टेट में थे, जो डिज़ायर्स में थे, जिनकी फेमिनिन साइड ओवर एक्टिव थी, जिनको कभी मुझसे कनेक्टिविटी इसलिए होती थी क्योंकि मैं भी इस तरीके की एनर्जी में थी, अब उन लोगों को वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो पा रही थी। लेकिन असली बात तो ये है कि इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेतना के अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ें समझने का मौका मिलता है। डीपर ट्रुथ से आप जुड़ते हो और वो सत्य जिससे आप जुड़ रहे हो, जो आपको समझ आ रहा है, वही सबसे बड़ा सुकून है। इस जर्नी में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कौन गए कौन आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अलग अलग लेवल पे जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, जो गहराइयाँ मुझे मिल रही हैं, जिस सत्य से मैं जुड़ पा रही हूँ, जिस डीपर ट्रुथ से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, वही सबसे बड़ा सुकून है, वही सबसे बड़ी शांति है। डीपर ट्रुथ, गहरे सत्य से जुड़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ध्यान में बिल्कुल गहराई में आप जब पहुंच जाते हो ना, एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे कि बिल्कुल आप शून्य स्टेट में हो। ये कैसी फीलिंग है गहरे ट्रुथ से जुड़ना, सत्य से। हम सत्य को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और सत्य ही ईश्वर है। तो उस सत्य के आप थोड़े से भी करीब पहुंच जाते हो ना, तो ये फीलिंग बड़ी अद्भुत है। बहुत अलग, इसे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप अपने सोर्स से, अपने परमात्मा से, जहाँ से आप निकले हो, उसके और करीब पहुँच गए हो। जब ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति पहुँच रहा होता है, तो चाहे वो ज़िंदगी में अकेला ही क्यों ना पड़ रहा हो, लोग उसे छोड़ के चले गए हों, तो तब भी वो व्यक्ति पीस में, आनंद में, जॉय में होता है। और इसी चीज़ को जो है मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पा रही हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जर्नी में, अगर लोग छूट छूट रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही जा रहे हो तो बहुत सही लोग आपके जीवन में आएंगे, और चाहे आपके जीवन में कितने भी कम लोग हैं, आप फिर भी बहुत सुकून, शांति और जॉय में होंगे, क्योंकि आप वहाँ से जुड़ रहे हो जहाँ से आप हमेशा से जुड़ना चाहते थे। एनर्जी के अलग अलग स्तर पर, चेतना के अलग अलग लेवल्स पे हम ना अलग अलग सत्य से जुड़ते हैं। मेरा जो सत्य है जिसको मैं जी रही हूँ, हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी डिज़ायर के लेवल पे जी रहा है, जिसकी चेतना का स्तर डिज़ायर पे है, उसका सत्य कुछ और हो, है ना। और जिस जगह पे मैं इस वक्त हूँ, मेरा सत्य कुछ और है। हो सकता है कि मैं और गहराइयों में पहुँच चुकी हूँ, और मुझसे ऊपर के जो भी लोग हैं, हो सकता है कि वो किसी और बड़े सत्य को पहचान चुके हों, और सत्य ही ईश्वर है। तो आखिरी सत्य क्या है, इसको लेके भी मैं एक वीडियो शेयर करूँगी। एनर्जी के अलग अलग स्तर, चेतना का अलग अलग लेवल, और अलग अलग सत्य से जो हम जुड़े हुए हैं, जिन पे हमारा विश्वास है, और फिर कैसे जब स्तर बढ़ने लगता है तो कैसे हम और गहराई में जाके उस चीज़ की कुछ अलग ही सच्चाई को पहचानना शुरू करते हैं। इन सब को लेके भी एक अलग सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिरी सत्य है क्या, क्यों ये सत्य इतना प्यारा है, क्यों इस सत्य को पहचान के, इस सत्य से जुड़ के इतना पीस और जॉय फील होता है कि कुछ और अच्छा नहीं लगता। क्यों इतनी गहराइयों में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग हम इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हैं। इन सबको लेके एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मेरा अनुभव रहा इस जर्नी में। अब जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो डी अटैचमेंट की बात करते हैं। मैं भी डी अटैचमेंट की बात करने लगी हूँ 2020 के एंड से, है ना। लेकिन ये वीडियो अब अलग है। ये वीडियो अब मैं बात करूँगी उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो को जो है देखना शुरू किया। स्पिरिचुअल जर्नी है, असेंशन की जर्नी है, डार्कनेस से लाइट में जाने की जर्नी है,
अब ये सफ़र आसान तो है नहीं, ठीक है। डार्कनेस क्या है? बेसिकली हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़, हमारे अंदर के डीमंस, हमारे अंदर की बहुत सी ऐसी डिज़ायर्स जो एक्सप्रेस नहीं हो पाई, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, और भी बहुत कुछ। अब पहले तो ये अंधकार ही हावी होता है और इस अंधकार से ही गुजरना पड़ता है, और कई लोग इस अंधकार की में ही डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ये जर्नी अंधकार से निकलने की जर्नी है ना। तो नेगेटिविटीज़ भी हैं, हमारे अंदर के इनर डीमंस भी हैं, हमारे अंदर के बहुत सी छुपी हुई इच्छाएं भी हैं। यही सब डार्कनेस के फॉर्म में जो है हमारे ऊपर हावी हो रही होती है। इसीलिए इस जर्नी में शुरुआत में व्यक्ति जो है तड़प रहा होता है, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी डिज़ायर्स की वजह से वो तड़प रहा होता है। बहुत से नेगेटिव इमोशंस, बहुत से नेगेटिविटीज़ सब हावी हो रही होती है, और एक एक इसी को अंधकार कहते हैं, जैसे इसी को डार्कनेस कहते हैं। इसी डार्कनेस से आपको निकल के रोशनी की तरफ बढ़ना है, लेकिन रोशनी में जाने से पहले, रोशनी को समझने से पहले डार्कनेस को भी समझना ज़रूरी है। तो बहुत से लोग ओवर डिज़ायर्स की डार्कनेस में फंसे हुए हैं, ओके। मैं देखती हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स लगा रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं। अपनी इच्छाओं में वो ऐसे लिप्त हैं, या ये कह लो कि वो इच्छाएं इस तरीके से उनके ऊपर हावी हो रखी हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने से पहले, सत्य से जुड़ने से पहले, उनको वो इच्छा पूर्ति करनी है, वो डिज़ायर फुलफ़िल करनी है जो उनके अंदर चलती रहती है। कुछ हैं ऐसे सौभाग्यशाली जिनके जीवन में ये संभव होगा, जिनके जीवन में संभव हुआ है। वो मैंने कुछ डिकोड किया है और वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी इस जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हो, आप अवेयर हो इस जर्नी को लेके, आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, लेकिन जब भी आप कुछ एफर्ट्स लगाते हो, जब भी कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हो, अचानक से वो चीज़ें जो आपकी डिज़ायर्स है वो आपको खींचने लगती है, और वो डिज़ायर्स भी आपको बहुत प्रिय हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए है जिससे आप अपना डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, या फिर कुछ और है जो आपके अंदर बहुत चलता है, जिसकी इच्छा पूर्ति आप चाहते हो अपने जीवन में। कोई कोई पोजीशन है, पैसा है, जो भी है, फेम है, जो भी है। तो इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी कि वो कब पूरी होंगी। आप में से कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी से में, और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ मुझे समझ भी आया है। आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखें कि 11th हाउस में क्या कोई प्लैनेट है, कोई ग्रह है। 11वां घर कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में इच्छा पूर्ति का स्थान है। जो भी कर्म आपने पीछे किए हैं, जो भी बीज आपने बोए हैं, जो भी सपने आपके रहे हैं, जो भी डिज़ायर्स आपके अंदर चली हैं, उसकी पूर्ति तब होती है जब 11th हाउस एक्टिव हो जाता है। ये डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का स्थान है। आप अपने चार्ट्स में देखो, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखो कि क्या 11वें घर में कोई ग्रह है, या मल्टीपल ग्रह हैं क्या यहाँ पे प्लैनेट्स। अगर हैं तो आप देखो कि इन ग्रह की जो है दशा या अंतर्दशा, महादशा या अंतर्दशा कब आएगी। जब भी इस 11th हाउस की दशा, अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी, बहुत सी चीज़ें जो आपके अंदर चला करती थी काफ़ी समय से, आप फेम चाहते थे, आप कोई पैसा चाहते थे, कोई और इच्छा किसी व्यक्ति विशेष को लेके आपके मन में थी, वो मैनिफेस्टेशंस, वो इच्छा पूर्ति होती है जब ये हाउस एक्टिव हो जाता है। इस हाउस की जब दशा, अंतर्दशा आती है। ये मैंने बहुत से चार्ट्स में ऑलरेडी देख लिया है, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। इस जर्नी में मेरे को भी बहुत सी डिज़ायर्स थी, और वो डिज़ायर्स तब फुलफ़िल हुई जब 11th हाउस एक्टिव हुआ। और जब वो डिज़ायर्स बहुत सारी फुलफ़िल हो गई, मैं बहुत आराम से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाई। मैंने और भी चार्ट्स पे ये अध्ययन किया है और मैंने ये चीज़ पाई। 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो,
राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट्स हो, या फिर नीच के प्लैनेट हो, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हो, कंबस्ट प्लैनेट हो, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, उच्च के प्लैनेट हो, सब रिजल्ट देते हैं, सब इच्छा पूर्ति कराते हैं। ठीक है। तो मेरे को ना ये चीज़ दिखती है कि कितने सारे लोग जो है ना डिज़ायर्स को लेके कितना तड़प रहे हैं, वो दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, और कभी वो अजीब अजीब टेक्निक्स लगा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं। सीधा सिंपल है, आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखो 11th हाउस की दशा अंतर्दशा कब आ रही है। जब भी वो आ रही है, आपके अंदर जो भी चल रहा था, जिस तरीके के बीज आपने बोए हुए हैं, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर नीच का भी प्लैनेट बैठा हुआ है ना, तब भी इच्छा पूर्ति होगी। 11th हाउस डिज़ायर का स्थान है, डिज़ायर की फुलफिलमेंट का स्थान है, बड़े नेटवर्क से जुड़ने का स्थान है, धन स्थान है, अध्यात्म का भी स्थान है। इस हाउस के एक्टिव होने के बाद कई तरीके की कृपा आपके ऊपर होगी। जो भी चलता था आपके अंदर, फेमस हो आप, पैसा हो आपके पास, या किसी व्यक्ति विशेष को लेके आपके बड़े सपने थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो भी महादशा रहेगी, या वो जो थोड़े बहुत समय की जो अंतरदशा है, उसमें उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस हाउस के एक्टिव होने के बाद संघर्ष भी बहुत रहते हैं और परीक्षाएं भी बहुत रहती हैं, लेकिन देर दुरुस्त आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से, आपके पास्ट में किए हुए एफर्ट्स जो भी रहे हैं, उसके फल आपको 11th हाउस की दशा महादशा में मिल जाते हैं। ठीक है। 11th हाउस में जो राशि है, उस राशि के लॉर्ड की भी जब दशा अंतरदशा आती है, तब भी रिजल्ट आते हैं इस तरीके के थोड़े बहुत। आपकी जो भी महादशा अंतरदशा इस वक्त चल रही है, अगर उसका संबंध भी 11th हाउस से बना हुआ है, तब भी थोड़ी बहुत इच्छाएं पूर्ति होती रहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट निकल के आते हैं, वो तब आते हैं जब 11th हाउस के में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा शुरू हो चुकी है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जो आपने अपने जीवन में बहुत सोची है, डिस्कस करी है, और वो इच्छाएं भी जो आपने डिस्कस नहीं करी है, डार्क डिज़ायर्स, वो भी ज़रूर पूरी होंगी इस 11th हाउस की महादशा या अंतरदशा में। तो आप अपने चार्ट्स में देखो कब आ रही है 11th हाउस की महादशा या अंतरदशा। और 11th हाउस में जैसे मैंने बताया कि अगर नीच का प्लैनेट भी है, डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी है, वो भी इच्छा पूर्ति कराता है। 11th हाउस में अगर पाप प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, जैसे राहु की, केतु की दृष्टि पड़ रही है, ऑब्सेसिव रहोगे आप, कष्ट में रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे, परेशानी में रहोगे, लेकिन देर दुरुस्त जो आपने चाहा था, जो आपके अंदर चला करता था, जिससे आप फील करते थे कि ये मिल जाए तो सुकून मिल जाए, वो समय आएगा। उस इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर होगी, वो सभी डिज़ायर्स ज़रूर फुलफ़िल होंगी जो आपके अंदर चला करती थी। जो आपकी चाहत है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, तो उनकी पूर्ति ज़रूर होगी 11th हाउस के एक्टिव होने के बाद। ठीक है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाएगा, बहुत कम एफर्ट्स के बाद। उनको लग सकता है कि इतना कुछ मैं कैसे रिसीव कर रहा हूँ, ये सब कुछ कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन असली बात तो ये है कि पास्ट में उन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, उसी के फल उनको 11th हाउस के एक्टिव होने के बाद मिलेंगे। तो कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जो आपने जिन भी अच्छी चीज़ों में आप थे, जिस भी तरीके की आपकी सोच थी, जो भी आपके प्रयत्न थे, उसके फल आपको मिलेंगे 11th हाउस के एक्टिव होने के बाद। ठीक है। ग्रह अगर नीच का है, मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, तब भी रिजल्ट आएगा। संघर्ष, तकलीफ, रोने धोने, तड़पने के बाद रिजल्ट आएगा। इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, डिज़ायर फुलफिल्ड ज़रूर हो जाएगी 11th हाउस की महादशा अंतरदशा में। ठीक है। तो मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को जो इस जर्नी में हैं, वो बहुत अपनी डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। कई गलत उल्टे सीधे लोगों के चक्करों में भी वो फंस जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि शायद ये व्यक्ति की
मदद से जो है मेरी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए। ऐसे लोगों को फॉलो करना, ऐसे लोगों के पीछे भागना, ये गलत टेक्निक्स, गलत प्रैक्टिसेस से जुड़ जाना, तो ऐसे भी कई लोगों के साथ होने लगता है। सीधी सिंपल सी बात है, आप जो भी कर्म कर रहे हो, जिस भी तरीके की सोच है, जो भी बीज बो रहे हो आप, उसके फल आएंगे, उस कर्म का रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट मिलेगा 11th हाउस की दशा महादशा में। आप पॉजिटिविटी बना के रखो, डार्क लेयर्स अपने अंदर से रिलीज़ करो, अपने ऊपर एफर्ट्स डालते रहो, बहुत अच्छा आपको अपने आप रिसीव हो जाएगा समय आने पर। हर चीज़ का अपना एक समय होता है। 11th हाउस आपको वो सारे फल देगा जो आप चाहते हो। तो आप देखो अपने चार्ट में कब आ रही है 11th हाउस की दशा महादशा, और उस समय भी जब 11th हाउस एक्टिव होगा, उस समय भी आपको सही प्रैक्टिसेस में रहना है, खुद का शुद्धिकरण करते रहना है, और बहुत कुछ जो आपने चाहा था वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है। कुंडली में 11th हाउस है ही इच्छा पूर्ति का स्थान, विश फुलफिलमेंट का स्थान। तो बहुत से लोग जिनकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जिनको लेके वो चल रहे हैं, 11th हाउस की दशा महादशा में बहुत सी इच्छाएं जो आपके अंदर पड़ी हुई थी, जिनके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे, उनके रिजल्ट ज़रूर आएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है 11th हाउस की दशा आने के बाद बहुत कुछ उनको मिल रहा है, बहुत ईजिली उनको मिल रहा है, बहुत ईजिली वो कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ रोना, तड़पना, संघर्ष, तकलीफ़ें, ये भी चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में पॉजिटिव एफर्ट्स, पॉजिटिव कर्म किए हैं उन्होंने, लेकिन साथ के साथ कुछ गलत नेगेटिव चीज़ों में भी वो इंडल्ज रहे हैं, कुछ गलत सोच भी रही है, कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव सर्कल या नेगेटिव विचार भी, कुछ ना कुछ डार्कनेस में भी वो रहे हैं। तो कर्म का फल जो है वो 11th हाउस देता है। 10th हाउस कर्म स्थान है, 11th हाउस जो है इच्छा पूर्ति स्थान है। तो जो भी कर्म आपने किए थे उनका जो है मिला जुला रिजल्ट आपको मिल जाता है। अगर पास्ट में आपने बहुत पॉजिटिव एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेके आपने बहुत वर्क किया है, तो उसके फल आपको मिल जाते हैं 11th हाउस की महादशा अंतर्दशा में। और अगर मिक्स रहा है आपका हिसाब किताब पास्ट में, तो मिक्स ही रिजल्ट आपको 11th हाउस की दशा महादशा में मिलते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो डिज़ायर्स को लेके बहुत है उनके अंदर एक तड़प। तो आप लोग देखिए आपके चार्ट में 11th हाउस की दशा महादशा कब आ रही है। जो भी आपने पास्ट में कर्म किए हैं, जिन भी चीज़ों में आपकी पॉजिटिविटी रही है, उनके रिजल्ट, वो इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी 11वें घर की दशा महादशा में। ठीक है। चाहे किसी पर्सन को लेके है, चाहे पैसे को लेके है, चाहे बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, लग्जरी लाइफ को लेके है, फेम को लेके है, वो इच्छा पूर्ति होगी। बहुत से लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत आराम से पूरी हो रही हैं, 11th हाउस से संबंध बना हुआ होगा उनके ग्रह का, या 11th हाउस में ही प्लैनेट होगा। बहुत से लोग जिनके पास अचानक से फेम, पैसा आ गया, 11th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। हालांकि ये हमारे पास्ट के किए हुए कर्मों का ही एफर्ट्स है, और ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। जिस दिशा में आपने एफर्ट डाले थे उसी का रिजल्ट है। अच्छे डाले हैं तो अच्छे रिजल्ट, बुरे डाले हैं तो बुरा भी मिलेगा। अच्छा और बुरा दोनों है तो वो दोनों मिक्स होके मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। आपके द्वारा किए हुए कर्मों का रिजल्ट, पास्ट में जो भी बीज आपने बोए हैं उसके फल, आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव करेगा 11th हाउस, 11वां घर। 10वां घर कुंडली में एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कर्म स्थान है। 11वां घर उन कर्मों के द्वारा मिलने वाला फल, इच्छा पूर्ति स्थान, और 12वां घर मोक्ष। तो जो भी लोग डिज़ायर्स में हैं, चाहते हैं कि उनकी डिज़ायर फुलफ़िल हो, अपने चार्ट्स में देखें कि 11th हाउस की दशा महादशा कब आएगी। और 11th हाउस से अगर किसी भी तरीके का संबंध आपके ग्रह का बन रहा है, तब भी थोड़े बहुत रिजल्ट आएंगे, पर 11th हाउस की दशा महादशा में तो डेफिनेटली निकल के आएगा जो आप चाहते हो, या जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं पास्ट में। ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट जो मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। अब इस वीडियो को सुन के आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, आपको सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखना है। अगर आपको अपने चार्ट का डीप एनालाइज कराना है,
स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप बुक करके बात कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।